कर डाल देते, बाकी आधा आधा चीनी के साथ डाल दिया। गन्ना चीनी। कम पड़ गया इनको, तो अब चीनी हो गई है महंगी। मैंने भी पता किया था इसके बारे में कि मतलब क्यों महंगी हो हम्म, रही है। तो उन्होंने बोला था कि बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम पे चीनी का प्रोडक्शन नहीं होता। मतलब जो होलसेलर है ना मार्केट में, वो ये सारी चीजें बोल रहे हैं। कि मैंने बोला बरसात पहली बार तो आई नहीं है, हर हाँ। बरसात में तो रेट बढ़ता नहीं है, इसी बरसात में रेट क्यों बढ़ा। और रेट बढ़ता भी तो 2-4 रुपये बढ़ता है, 17 रुपया नहीं बढ़ता। हाँ मतलब इतना फ्लैक्चुएट होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट हम्म, एकदम से भाई 17 रुपये कहाँ है यार, 50 रुपए थी 70 रुपये मिल रही है। भाई लगभग 30-35% से ऊपर का जंप है। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि फैक्ट्री से ही चीनी नहीं आ रही है। फैक्ट्री को गन्ना मिलेगा तब तो चीनी आएगी। गन्ना हो गया डाइवर्ट एथेनॉल के लिए। तो चीनी हर बार हम सरप्लस में रहते थे तो हम एक्सपोर्ट करते थे, इस बार हमने मना कर दिया है कि अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं अब चीनी भी। यार वो वाले केस का हुआ क्या, इथेनॉल वाले केस का। कुछ नहीं भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि दे देंगे, इथेनॉल तो नहीं हटाएंगे बट E10 वाले का ऑप्शन दे देंगे। कब, जब गाड़ियां खराब हो जाएंगी। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। पूना वाला लगा तो हुआ था इसके पीछे, उसके साथ मीटिंग वीटिंग करके कुछ किए गए, अब हुआ क्या है पता नहीं। अब भाई बारिश की वजह से क्या होगा ना, सारा मीडिया डाइवर्ट हो गया पहाड़ में। अब वो कैप्चर कर रहे हैं कहाँ पानी भरा है, किसके घर में पानी घुस गया है। इस कैप्चर ऑब्वियसली करने के भाई, चक्कर में भाई ये लोग अब इस चीज को थोड़ा दब गया है ये टॉपिक। क्योंकि घर में पानी भरना इज मच मोर सीरियस किसी गाड़ी की टंकी में पानी भरने से। घर क्योंकि का यहाँ पानी। टंकी में पानी नहीं, गाड़ी ही पानी में है, घर के घर का, साथ। वही तो, घर का पानी तो चलो एक बार को निकल जाएगा, गाड़ी का कैसे। नहीं भाई। नहीं तो भाई सीरियस बात तो यह है ना कि गाड़ी के टंकी में पानी कैसे आया। भाई घर तो बनता ही पानी से है, पानी मिट्टी सीमेंट बालू रेती ये सब मिला के तो घर बनता है। उसके अंदर अगर पानी चला भी गया तो चलो कोई इशू नहीं है, खराब नहीं होगा। गाड़ी की टंकी में पानी। और खराब भाई। चलिए अच्छा है कम से कम कि डीजल में तो नहीं ला रहे। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो। अरे हाँ यार, हो और सकता हमारे है यही, देश की कई सारी कंपनियां अभी वो कर रही हैं, डीजल गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। यही सोच के तो कहीं पे मेरे दोस्त ने गाड़ी तो नहीं उठा ली, क्योंकि उसका लेने का डीजल। प्लान तो था बहुत दिन से। हाँ। यही सोच के मेरे को लगता है उसने स्कॉर्पियो उठा ली, जैसे उसके ये न्यूज वही सुना वाली, होगा। हम्म। वही वाली जिसका पीडीआई करके आया था। हाँ वही वाली। न्यूज़ सुनते ही गाड़ी उठा ली, क्या पता अभी थोड़े दिन बाद अरे हम तो मजाक कर रहे थे आ गया। भाई मैं गया पीडीआई करने, एक गंदी सी स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी, तो मेरा दोस्त बोलते कि भाई यही है मेरी गाड़ी। मैंने बोला भाई इसकी पीडीआई मैं कैसे करूँ, इसमें तो कुछ हम्म, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी खुद ही इतनी गंदी है, मैं पीडीआई कैसे करूँ। फिर वो सेल्समैन आया, मतलब जो एजेंट रहता है जिसको गाड़ी असाइन होती है, कि तुम्हारे सामने से हाँ, पीडीआई होगी देख लेना। तो मैं उसको बुलाया, मैंने बोला कि भाई ये क्या है, गाड़ी गंदी है मैं इसकी पीडीआई कैसे करूँ, तुमको तो पता है ना पीडीआई करने आ रहे हैं, गंदी गाड़ी में पीडीआई कैसे करेंगे, स्क्रैच होंगे कैसे समझ में आएंगे। तो भाई उसका फिर इतना सा मुंह बन गया। फिर वो गाड़ी उठाया लेके गया, वॉश करवा के लेके आया। हाँ, फिर जब वॉश हो रही थी तो जो उनका स्टेशन रहता तो उसके नीचे जाके मैंने अंदर नीचे भी देख लिया सब कुछ। हाँ, नीचे मेरे को दो फॉल्ट उसमें नजर आए थे, मतलब फॉल्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब चेकलिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता हम्म, है, एक लाइन मैचिंग होती है। हाँ, तो लाइन मैचिंग के हिसाब से ना उसके स्क्रू नहीं थे, हम्म, जो सस्पेंशन और लोअर आर्म में रहता है, स्क्रू लगे हम्म, रहते हैं ना, वो लाइन मैच नहीं कर रहे थे। तो मैंने अच्छा, बताया, बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, बहुत ही सारी चीजें। हम्म, पैनल गैपिंग थे, जो फाइबर के क्लैडिंग्स लगे रहते हैं ना साइड साइड में, वो ढीले थे। कहीं कहीं तो हम्म, भाई वो बाहर के ही तरफ थे, ढीले भी नहीं थे, पूरा बाहर थे। तो मैं तो भाई सब पॉइंट करके बता दिया दोस्त को कि भाई देख लो बाकी तुम समझ लो। तो जब फिर वहां से उनका पीडीआई वाला आया, फिर वो मेरे को बोलने हाँ, लगा कि सर ऐसे थोड़ी ना पीडीआई होती है, अगर आप ऐसे पीडीआई करने लगोगे तो गाड़ी तो रिजेक्ट हो जाएगी, सारी गाड़ी रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने बोला देखो काम है मेरा पीडीआई करने का, जो भी गलती है मैं तो बताऊंगा अपने क्लाइंट को। हम्म, बाकी मैं, आप कस्टमर से डील करो, मेरे से क्यों डील करते हम्म, हो? मेरा काम है प्रॉब्लम बताना, बाकी हाँ, आपका काम है उसको सॉल्व करके कस्टमर को देना, या हाँ, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना कि ऐसा क्यों है। अगर हाँ, है तो मैं उसको सॉल्व करूँ। हाँ, आप मेरे को तो नहीं रोक सकते हो कि नहीं आप नहीं करो, ऐसे नहीं होता है, हाँ। ऐसा नहीं होता है। फिर एंड में उसने समझा ही दिया दोस्त को।
कि ऐसा ही है। हाँ फिर वो तो भाई अपने टैक्टिक्स तो खेलेंगे ना। पैसे ऐसे उन्हें कम करवाएगी नहीं। नई नई गाड़ी उसको मिल रही है, वही बड़ी बात है। फेस लिफ्ट है भाई जो अभी आया है, इसी महीने लॉन्च हुआ है। अभी तो भाई वीडियो देख रहा हूँ, आजकल तो भाई सब जगह पैसे की लूटमारी है। कुछ बोली ना? क्या हो गया? अच्छा, सब जगह लूटमारी चल रही है पैसों की इन सब चीजों में। तो उसमें एक बंदा है, उस पे है महिंद्रा की, सुजुकी की, टोयोटा की गाड़ियाँ, किया की गाड़ियाँ। वो दिखा रहा था कि किया के सर्विस सेंटर में क्या क्या चार्ज जोड़ा है। एंटी रस्ट कोटिंग, एंटी रोडेंट कोटिंग। कौन सी कोटिंग? एंटी रोडेंट, चूहे एंटी हुए। रोडेंट? ऐसा करते करते उसके बिल में उसका 40-60 हजार का बिल बना दिया, जिसमें से 20-25 हजार ही वैलिड है, बाकी सब तो यही सब है। ये कोटिंग, वो कोटिंग, ये स्मेल, वो स्मेल, ये नट, ये बोल्ट, और कुछ भी फर्जी फर्जी चार्ज लगा दिए। और ऐसे ही टोयोटा का भी आया कि टोयोटा की पहले बोलते थे कि रिलायबल है, सभी सस्ती होती है। फिर अब जब जाओ तो कुछ ना कुछ टूटा फूटा ही रहता है उसमें। क्या इंजन बस सही चल रहा है, बाकी पीछे सस्पेंशन कट गया है, सस्पेंशन जहाँ लगा है वो कट गया है, कहीं ना कोई नट लूज अच्छा, है, कहीं कुछ नट टाइट है। रोडेंट मतलब रेट रिप्लेमेंट कोटिंग। रोडेंट, रैट्स से रोडेंट कहते हैं actually। तो ये ऐसी कोई पहली बार सुन रहा हूँ। अरे उन्होंने लगा दिया, कुछ सोचा नहीं। क्यों भाई, वो जंगल जंगल में रहता था क्या? नहीं ऐसी, नहीं तो वो पूछते तो हैं, बिना पूछे तो ऐसा काम करते नहीं है कोई भी सर्विस सेंटर वाले। बिना पूछे लगा दिया। अब किया का क्या पता भाई, मैं तो एक आध जन को जानता हूँ जिसके पास गाड़ी है, सर्विस एक्सपीरियंस नहीं पूछा कभी। किया का गाड़ी मेरे जान पहचान में किसी के पास कह नहीं रहा है। बहुत झोल है, कह रहा मैं खुद लेके गया था और मैं खुद उठा के लेके आया था। सर्विस के बाद मैसेज आता है कि योर व्हीकल वाज डिलीवर्ड बाय दिस पर्सन। कह रहा मैंने तो डिलीवरी नहीं ली, मैं तो खुद अच्छा, लेके आया था, गया था। कह रहा है सर ऑटोमेटेड है, ये आता ही है। तो उसका भी तो पैसा ऐड होगा। वही होगा। मतलब कोई कंपनी वाले भाई ऐसे ऐसे टैक्टिक्स खेलेंगे पैसा कमाने के लिए। भाई अभी एक एक वो भी चीज, पोस्ट देखा था। हम्म। एक चीज और है भाई जो मेरे को इस समय समझ में नहीं आ रही है। जो गाड़ियां ना आजकल स्टेपनी देना बंद कर रहे हैं। हम्म। भाई मेरे को तो लगता है भाई फोर व्हीलर में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार स्टेपनी। चलो तुम ठीक हम्म। है, अगर स्टेपनी नहीं भी दे रहे हो तो कम से कम स्टेपनी रखने की जगह तो दो। तुम वो जगह भी नहीं भाई, किसी चीज में ऑक्यूपाइड कर रहे हो। ये सेम वही है कि आप आरे से लो और गाड़ी मंगवाओ, उस पर चढ़ाओ। ये तो आर से तुरंत होने आता है। अब मैं फैमिली के साथ कहीं फोन पे गया क्या हुआ लेना हूँ। उससे? अगर आपके पास स्टेप नहीं होगी, आप बोल दो कि भाई क्यों चाहिए मुझे आर से, क्या ऐसा डायरेक्ट सिचुएशन आ जाएगा। टायर में पंचर होना तो बहुत कॉमन है। स्टेप नहीं होगी, आप लगा के निकल जाओगे, लेकिन अगर हाँ स्टेप ही नहीं होगी तब जा ही नहीं सकते। बुलाना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। वही तो, और वो जो टोटल कैसे पंचर करवाओगे? पंचर वाली किट भी दे रहे हैं तो भाई वो पता नहीं ना कितनी रिलायबल है कितनी क्या है। हम्म। मेरे को तो ये मैंने बहुत तो बड़ा लग रहा है इन लोगों का। टायर ना होने से ज्यादा दिक्कत वाली वो लगती है जो आड़ी टेढ़ी जगह पर टायर दे देते हैं। वहां से बंदा निकाले कैसे? आड़ी टेढ़ी मतलब? जैसे कई गाड़ियों में देखा है नीचे साइड लगा रहता है। वो इजी है। वो नीचे गाड़ी उठाओ, पहले फिर से घुमा के निकालो, फिर दूसरे वाले को वहां हाँ लगाओ। हाँ, अब वो है मगर थोड़ा लेकिन टाइम बढ़िया, ज्यादा लगता डिक्की है। में ही है, डिक्की में ऐसे मैट उठाओ, टायर निकालो, लगाओ, टायर वो रख दो तो बस। वो सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। वो इजी टू पुट इजी टू रिमूव। हाँ, पता नहीं क्यों ये सब नए चोचले कर दी। वो जगह बनाने के लिए ना, अंदर जगह बना दो, बाहर उसको लगा दो। जगह बनाने के लिए सब करते हैं। किसके लिए जगह बना रहे भाई? हम लोग के लिए। अब जैसे स्कॉर्पियो है ना, मैं दोस्त की पीडीआई कर रहा था, उसमें भी नीचे टायर लगा हुआ है। ठीक है। हम्म। तो अब अंदर उन्होंने थर्ड रो दे दिया। हालांकि उसमें कोई हम्म। एडल्ट नहीं बैठ सकता। इतनी कम स्पेस है उसमें कि उसमें कोई एडल्ट नहीं बैठ हम्म। पाएगा, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। समझ ठीक गया। है। तो अब वो सीट देने के लिए उन्होंने वहां से स्टेपनी हटा दी। स्टेपनी नीचे कर दी। हाँ स्टेपनी नीचे कर दिया उन्होंने। और वहां पे जो स्पेस है थोड़ी बहुत, वहां पे उन्होंने टूल्स वगैरह रख दिया। और बूट स्पेस तो है ही नहीं। अगर थर्ड रो ओपन है तो इतनी सी बूट स्पेस है, बस इतनी सी। मतलब शादी फंक्शन में लोगों को वेन्यू से होटल ढोने के लिए बस, हाँ कि साथ लो किसी तरह ठूस दो और लाना ले हाँ, जाने की ट्रिप बस करो। बस बस बस। भाई ऑडी, ऑडियो गई तुम्हारी। मेरे को तो भाई ड्राइविंग सीट भी इसकी बहुत कंजेस्टेड लग रही थी यार, मेरे को वो एक्सपीरियंस अभी तक भूल ही नहीं रहा है।
वैगनार से गए थे ना यार, वैगनार की बहुत स्पेशल है। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, स्टेयरिंग मेरे को यहाँ आ रही थी, ठीक, मीटर मेरे को बस इतनी दूर में मीटर दिख रहा था, इतनी दूर में। फिर मैं सीट पीछे गया, उसके बाद भी बहुत पास मीटर लग रहा था। मैंने बोला इतना पास कैसे लग सकता है यार ये। तो भाई भाई अभी मेरे और मतलब लैपटॉप के बीच में मतलब एक हाथ का डिस्टेंस है, ठीक, एक हाथ के इतना डिस्टेंस भी नहीं है। था। ठीक है, वो इतना था भाई, इतना, आधा हाथ। भाई बहुत पास से आ रहा है तक। भाई बहुत ही अजीब भाई फील हो रहा था मेरे को। मैं गाड़ी चलाता तो ऐसे रहता है, स्टीयरिंग पर पूरा मेरा ऐसा। भी सेम भाई, मैं मतलब थोड़ा इतना रखता हूँ कि मतलब हाथ रेस्ट भी हाँ कर लूँ मैं। जैसे अगर लॉन्ग रूट बस। में जा रहे हैं तो रेस्ट करना जरूरी है ना भाई, ऐसे अपन नहीं पकड़े रह सकते। हम्म। तो वो तो रेस्ट करना जरूरी, तो इतना रहता है मेरा भाई, इतना। हम्म। यहाँ पे मैंने हाथ भी रख लिया अपना रेस्टिंग में, हैंड रेस्ट में, और हम्म। स्टेयरिंग भी हैंडल कर लिया। बट वो भाई ऐसे रहेगा। हो सकता है एडजस्टमेंट का ऑप्शन हो उसमें। भाई मैंने सब एडजस्टमेंट की उसमें, मैंने हाइट भी एडजस्ट करी, ठीक है, उसको मैंने आगे पीछे भी कर लिया। स्टीयरिंग व्हील का भी। स्टेयरिंग व्हील में तो सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं है, उसमें सिर्फ हाइट है। हाइट भी ओ भाई भाई। ना ही बराबर एडजस्ट हो रही थी उसमें। हाँ इतना सही होगा ऊपर नीचे। हाँ अरे होता ही इतना सही। सा भी नहीं था भाई, इतना 1 इंच, 1 इंच ऊपर, हम्म। 1 इंच नीचे बस। मैंने पूछा भी, जो महिंद्रा वाला था, मैंने उससे पूछा भैया बस इतना ही होता है। बोला हाँ। मैंने बोला इससे ज्यादा तो मेरी वैगनार में होता है। तो बोला नहीं, हाँ वैगनर ही चला जाओ, निकलो। मैं तो उसी से गया था। मेरा दोस्त बोला भाई उसको अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हारी मारुति की गाड़ी है ना। मैंने उसको बाप भी अंदर आने देगा। मैं कांच खोला ही नहीं, गाने एकदम तेज रखा था, वो रोका भी नहीं, जाने दिया। हाँ। बट भाई बॉडी रोल महसूस हुआ महिंद्रा की गाड़ी में। इसमें कम है। इसमें क्या है ना, इन्होंने सस्पेंशन जो है ना 700 वाले डाल दिया है, और टायर भी वही सेम दिया है। तो इसमें मतलब बॉडी रोल कम महसूस हो रहा है। पीछे वाले को होगा, जो थर्ड रो में बैठेगा ना, उसको होगा, क्योंकि वो बहुत पीछे है एकदम। वो तो डिग्गी बोल लो उसको, डिग्गी में बैठा है वो। तो भाई उड़ते जाए, तो लेफ्ट राइट सब पता चलेगा उसको। हाँ, उसको सब पता चलेगा। बाकी आगे और बीच वाले के लिए कंफर्टेबल है। सीट्स तो अच्छी थी, मतलब बकेट सीट है पूरी, तो काफी अच्छा ग्रैब कर रही थी वो। कैप्टन बट नॉट सीट्स। बेटर देन, नहीं नहीं कैप्टन नहीं है, बेंच है, बट नॉट अच्छा बेटर देन पीछे बेंच है, सेवन आगे हंड्रेड वाली में वो ऐसा पॉकेट है। हाँ नॉट बेटर देन आगे 700। हाँ वो तो है भाई, दोनों का पैसा भी तो है अलग भाई। 700, बट यार 700 को भी थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव बना दिया यार। मतलब एक तो उसमें फ्लैगशिप प्रोडक्ट तीन है ना तो। तीन डिस्प्ले दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं, क्या यूज है उसका। अल्ट्रा। हम्म। अल्ट्रा। अरे अल्ट्रा से ज्यादा, वहाँ पे एक भैया मिले थे, तो वो भी अपनी गाड़ी का लेके आए थे, वो फुट रेस्ट लगवाना था उनको, उन्होंने ऑर्डर दिया था फुट रेस्ट के लिए। तो बोले भैया आपको पता है फुट रेस्ट कितने का है, गेस करो। मैंने बोला ये फुट रेस्ट मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये का होगा। पहली बात तो आपको तो फ्री मिला होगा ना गाड़ी के साथ। बोले नहीं फ्री नहीं मिला है, अलग से लगवाना पड़ता है। मैंने बोला अच्छा, बोले कितने का होगा, 10-12 हज़ार। उन्होंने बोला नहीं ये 32 हज़ार का विद जीएसटी। भाई क्यों? भाई क्योंकि उसका ऐसा क्या भाई फुटनेस में? फुट रेस्ट अलग है थोड़ा, उसका मतलब बॉडी कलर्ड है, इंटीग्रेट हो जाता है पूरा उसमें। जैसे अभी तुम फुट रेस्ट अगर देखोगे ना गाड़ी में तो अच्छा कलर हो एकदम। क्या आएगा? हम्म। कलर हो क्या आएगा? कलर होके नहीं आता, वो आपके गाड़ी के कलर के हिसाब से ही आता है। और जो बॉडी का जो साइड में नीचे रहता है ना, क्लैडिंग, क्लैडिंग में हम्म। इंटीग्रेट होता है। अच्छा। और नॉर्मल फुट रेस्ट होते हैं वो ऐसे लोहे के होते हैं, वो बस ऐसे लगा देते हैं, कस दिया। और ये हम्म। पूरा बॉडी के साथ अटैच होता है। तो ये कैसे लगाता है? इसको भी उसी से कसते हैं, बट इसमें दिखते नहीं है नट वगैरह। अच्छा। मैंने बोला ये स्कॉर्पियो नहीं का ठीक है भाई, गाड़ी के साथ फ्री तो दे ना कम से कम। हम्म। मतलब एक बार महंगी गाड़ी भी लो, फिर उसके सामान के लिए प्रीमियम पैसा और दो। भाई सब चीजों के साथ यही, आप महंगा कुछ ले लो फिर उनको पता है कि इसमें पैसे ऐसे जुगाड़ मार देते हैं, ये फिर से पैसे देते हैं। अरे भाई जो उसको गाड़ी जो ड्राइवर था ना वो भैया का, भाई वो फुल देसी। कैमरा था 360 700 में, 7 एक्सो थी वो। हम्म। 7 एक्सो में 360 कैमरा था, वो देसी भाई, खिड़की से बाहर निकल के मुंडी पूरा देख रहा है, आगे पीछे बैक कर रहा था। अंकल बोले कि ये क्या वो चलाता है, वो बुलेरो पिकअप, तो उसको उसकी आदत है। आदत हो गई है। मैंने बोला लग रहा है अंकल, अरे वो गेट खोल के बकायदा देख रहा था भाई, वो 360 कैमरा यूज ही नहीं कर रहा था। खैर मुझे आंखों पे ज्यादा भरोसा है। बट वो भी सही है, उसका भी सही है पॉइंट।
ऐसे जाओ एजेंसी एजेंसी में, मजा तो आती है देखने में, ऐसे कार्ड मिल जाते हैं कुछ। भाई तो मर्सिडीज की एसयूवी देखने में मजा आ जाता है कहाँ देख लिया? गए थे भाई। क्या तुम भी लेने? थोड़े टावर रहते हैं ना। अरे नहीं, रोड पे ही भाई। मेरे को लगा तुम भी एक दिन बात तो कर रहे थे गाड़ी रोड वाड़ी पे ही लेने थोड़ी। की। मैं तो मर्सिडीज थोड़ी ले लूंगा भाई, इतने पैसे थोड़ी है। क्या भरोसा किसका? नहीं भाई, तुम्हारा। अपने में फुल भरोसा, अपन कैश लेंगे जो लेंगे, इतना कैश नहीं। अब फुल कैश मत लो, थोड़ा बहुत तो अपने पास नहीं रखो। मैं बाइक वाइक तो मैं बोलूंगा भाई कैश में ही ले लो, सबसे बढ़िया। नहीं देखता है। अभी कल परसों डिकैथलॉन गए थे, तो वहीं पे दिख गई केटीएम 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर, ऐसे अगल बगल में खड़ी है। भाई ड्यूक तो उसके सामने बहुत छोटी लग रही होगी। 390 एडवेंचर लेंथ वाइज बड़ी है, लेकिन ड्यूक हाइट। 390 विड्थ वाइज बड़ी है। हाँ हाइट भी है। हाइट और लेंथ में एडवेंचर बड़ी है। हम्म। तो 250 में बड़ी लगती है, क्योंकि वो वाइजर वाइजर सब लगा दिया ऊपर, ऐसा लंबा लंबा। पर तुम्हारे राइडिंग पोस्चर के हिसाब से तुमको एडवेंचर बाइक ही ज्यादा पसंद आएगी, एडवेंचर तो क्लासिक। हम्म, हाँ। तुम्हारा क्या स्पोर्टी स्टैंड नहीं है ना? हाँ नहीं भाई, मैं तो नहीं बैठता, पल्सर चलाई थी मैंने, हालत खराब हो गई। नहीं, पैर कैसे रखने पड़ रहे हैं। तो वही अभी पुरानी वाली पल्सर अरे थी। मेरे को भाई एक बार याद, हम लोग जब भोपाल में रेंट में नहीं लेते थे बाइक, तो हम लोग ने कौन सी तो बाइक ली थी यार, कोई छोटी बाइक थी वो। हाँ शादी सी थी। हाँ स्प्लेंडर प्रो थी, ऐसे एडोलेंस कुछ आई थी थी। शायद वो। हाँ। तो तुम बैठे, मैं चला रहा था, और तुमने मेरे वाले फुट पैक में अपना पैर रख लिया था, बोला भाई मैं क्या करूँ ये? अरे नहीं नहीं, वो तो आई थिंक भारत की बाइक थी या कोई ऐसी स्पोर्टी बाइक थी, वो कोई स्प्लेंडर वेंडर नहीं थी। वो ऐसी सीट थी उसकी, तो मैं बैठ के आगे पैर रख दिया था। हाँ भरत की रही होगी, भरत की एफजी। भारत की रही होगी, पहली बार बैठा था। मैंने जब तो ही रहे हैं, शायद से पीछे क्या मेरे। वही तो भाई तुम्हारा वो नहीं है था स्टाइल भाई, स्पोर्ट बाइक वाला। अभी नहीं चले। सीधी सीट वाली गाड़ियां ही चलाई है। हम्म। बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, रहते क्या ले रहा था? देखते हैं अभी। कहाँ लेने का मन कर रहा है? कार भी लेनी ही है। और हर मौसम के लिए भाई तुम देखोगे तो बहाना बना सकते हैं, अरे बहुत गर्मी है कार से चलते हैं एसी में जाएंगे। अरे बारिश होगी कार से चलते हैं सूखे रहेंगे। अरे बहुत ठंड है कार से चलते हैं हीटर चला लेंगे। अरे तो टू व्हीलर कौन से मौसम में निकालेंगे भाई। टू व्हीलर, नाइट आउट, वीकेंड। उसमें कार ले लेते हैं, सेफ रहे। नहीं तो वो तो भाई देखो, मेरा ऐसा है कि कभी कभी जैसे चले गए, ठीक है, लॉन्ग राइड में थोड़ा चले गए 50-60 किलोमीटर की, थोड़ा सा बाइक को तेज भी चलाया, धीमा भी चलाया, हर तरीके से चलाया, तो उससे क्या ना, थोड़ा वो होता है, माइंड रिलैक्स होता है। कार में ये वो तो है। चीज़ कहाँ हो पाएगा? कार में तुम तेज चला भी रहे हो तो तुमको फील नहीं होगा। नहीं पता चलता भाई, मुझे तो देखना पड़ता है, 100 पार हो गए तो कार है। एक तो हाईवे भी है ना ऐसे कि 100 पार हो जाते पता ही नहीं चलता। तो वो फील मेरे लेने यहाँ के से लिए ही तो है, भाई बाइक यहाँ है। से आगे शायद 2-3 किलोमीटर है जहाँ तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। गाड़ी खड़ी है 10-15 मिनट, उसके आगे तो फिर पूरा खाली। हाईवे हम्म, लग जाता है। बाइक पर होनी चाहिए यार, एक बाइक भी होनी चाहिए, मतलब एक पसंद की बाइक होनी चाहिए तुम्हारे गैराज के लिए। गैराज से ज्यादा गैराज भी होना चाहिए, और उसके लिए घर होना चाहिए जिसमें गैराज होगा। तो पहले तो घर लेना। इसलिए ढंग की बाइक नहीं ले पा रहा हूँ मैं, मैं सोच रहा हूँ अगर अच्छी बाइक लो फिर ऐसे कहीं खड़ी नॉर्मली है तो स्क्रैच वैच मार ले। ये भी, बट तुम्हारे सोसाइटी में तो भाई एक से एक बाइक है। या तो तुम वो ले लो भाई, BMW GS। उसका खर्चा देखा है। और मैं तो खुदा वदा दूंगा, फिर सर्विस भी नहीं कराऊंगा, इंजन ही वो तो बढ़िया है मालिक। खुदाने 8 के लिए लाख का तो खर्चा है। 6 लाख की तो बाइक ली, 8 लाख का खर्चा कैसे आ गया। अ, मालिक वो क्या हुआ, आंख लग गई थी तो पता नहीं चला। वो अच्छा है यार, ऑडियो बहुत सारे बन रहे हैं अब। अरे भाई, उसका बीओ में इतना आई है और उसका क्लच भी क्या चूतिया वाला क्लच दिया उसमें।
क्लच ही नहीं है ना उसमें, ई क्लच है। हाँ हाँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, जल्दी खराब हो जाएगा। नहीं तो उसका ई क्लच अच्छा काम करता होगा ना, उन्होंने जो बेस वाले मॉडल में दिया है 250 में दिया है, सॉरी 250 450 में जो दिया है, उसका हम्म, कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ वो तो पता नहीं क्या ही है, वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन मैं लोग पहले फीचर ट्रायम्फ फीचर सोच रहा बोल था रहे हैं। बट ट्रायम्फ अभी छुट्टी आती है। हो गया भाई, कार ले लो। रॉयल एनफील्ड ही ठीक है, सब जगह सर्विस सेंटर मिल जाता है, मारुति है वो बाइक की। भाई सर्विस सेंटर भी नहीं मिलेगा तो उससे पार्ट भी बाहर मिल जाए। और क्या। ये आगे एक है, वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बाइक बनाता है। छोटी सी दुकान है उसकी, क्या है, हम सिर्फ रॉयल एनफील्ड बनाते हैं, बुलेट बुलेट लगाओ। वो बेचता भी होगा सेकंड हैंड। नहीं नहीं, छोटी सी दुकान है उसकी, सिर्फ रिपेयर। कहीं और अच्छा। बेचता होगा पता नहीं, यहाँ पे एक धंधा तो है नहीं किसी का। हम्म, सब सब धंधे कर रहे हैं सारे। यहाँ भी एक है, रिपेयर भी करता है सेकंड हैंड बेचता भी है। तो एक दिन उसके यहाँ जीटी खड़ी हुई थी, मैं गया पूछने क्या कितने का रेट वगैरह है। तो भाई वो जीटी पता है सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है, वो भी वो मिस्टर क्लीन। वो पास जाओ वो गंदी दिखती है भाई। स्क्रैच दिखते होंगे पास से। हाँ। मैंने बोला भाई ये स्क्रैप नहीं दूर, करवाई होगी उसने। दूर से ही अच्छी दिखती है वो। भाई वो बहुत मेंटेनेंस है भाई उसमें। और पूरे उसके साइलेंसर जो इधर निकले रहते हैं अलग ही। भाई वो तो सबसे पहले उसमें स्क्रैच है, दोनों साइड। भाई उसमें अगर तू हाथ वाथ लगा देगा, ऑयल लग गया, वो निकलता ही नहीं। अच्छा। चलिए निकलता ही नहीं है, देखो घिस रहा, निकल ही नहीं रहा। अच्छा, वो अभी हो गया मटेरियल नहीं यूज 15 इंच। किया गया। मेरे तो बेयर 650 से लगती है। उसका शॉर्ट जो एक गन। वो ब्लैक ग्रे गोल्ड। हाँ। शॉर्ट गन भी अच्छी है। बट इंडियन रोड्स के लिए नहीं अच्छी ना, वो दिक्कत है, ऐसे तो शॉटगन बहुत बड़ी गाड़ी है। नहीं मीटियोर नहीं है, मीटियोर बहुत ही ज्यादा लो है। इसकी भी हाइट बहुत नीचे है भाई। सस्पेंशन ट्रेवल ही नहीं है। हाँ सस्पेंशन ट्रबल तो नहीं है। ना शॉटगन में ना मीटियोर में। सबसे नीचे शॉटगन ही है इनकी अभी तक की लोएस्ट। बट अच्छी लगती है उसकी भाई, ड्रॉपिंग क्योंकि बहुत फुल बढ़िया है। ब्लैक है ना। उसमें लोग वो जो साइड वाली प्लेट लगा लेते हैं ऐसी वाली। नंबर प्लेट। वही नंबर लगती है भाई। तो अच्छी गाड़ी। वही तो देखा था, एक बंदे ने हंटर मॉडिफाई करवाई थी, मस्त लग रही थी उसको। ये हंटर तो बेकार। मॉडिफाई अच्छी करवाई थी उसने। हाँ बट इंजन ही बेकार है ना। मतलब उसमें स्पीड ही नहीं पकड़ता, तुमको चलाओगे तुमको लगेगा नहीं कि मैं 350 सीसी की गाड़ी चला रहा हूँ। हम्म, भाई रॉयल एनफील्ड की जो मेरे करेक्टर से मैच करती है वो है गोरिल्ला 450। गुरिल्ला भाई। और एक है फिर उसके बाद हिमालयन। ये दो गाड़ी हिमालयन मेरे भी अच्छी। करेक्टर से मैच करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं गोरिल्ला पता है, ऑल ब्लैक में देखा था। ऑल ब्लैक काफी अच्छी है। लगती है। ऑल लेकिन ब्लैक कोई भी कौन एक सा? कलर आ गया ना उसमें, कोई भी एक कलर अगर आ गया उसमें तो फिर वो चुप जाता है। कलर में वो ब्लैक और येलो है कुछ, ब्लैक कौन सी है? ब्लैक एंड येलो, ये शायद एक ऑल ब्लैक दिखा था तो उसने करवाई होगी फिर। करवाई होगी। गोरिल्ला में ब्लैक तो नहीं है, बेस मॉडल में शायद ग्रे है, गन मेटल ग्रे करके। उसमें भी अच्छी नहीं दिखती। अरे मैं एक रिव्यू देख रहा था, एक लड़का है उसके पास हिमालयन है और उसने अपने दोस्त की हाँ, केटीएम लिया था एडवेंचर फोर फोर। ये वाली है, इसमें वो लाल और पीला स्ट्रिप आता है। लाल ऑल और ब्लैक ही पीला। ऑलमोस्ट। बस गोल्डन से रॉयल एनफील्ड लिखा है और लाल और पीला स्ट्रिप आता है टैंक के अच्छा इधर पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये थोड़ी ठीक दिखती है क्योंकि इसमें काला काला सब मैच हो जाता है। हम्म। बाकी कोई भी कलर में देखोगे तो फिर इसका वो शेप वेप दिख लगता है तो अजीब लगती है तो। ये वाला ठीक है कलर, मेरे को एक इसका वो वाला भी बेस मॉडल में एक कलर है ना वो भी पसंद आया था। हाँ। बट वो टॉप मॉडल में कलर नहीं है। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास फोटो होगी उसकी। ये वाला, ये वाला कलर है। हम्म, गन मेटल टाइप है तो। हम्म। एक वो ब्लैक एंड येलो आता है, वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भाई। अरे वो तो टैक्सी है भाई। वो देख के वैसी वाली फीलिंग आती है, मौत के कुएं में अभी चलाएंगे इसको। हाँ सही बात है। बट रॉयल एनफील्ड पता है ठीक ही है। एक तो इजीली सब जगह पार्ट्स मिल जाएंगे, सर्विस कहीं भी हो जाएगी, कहीं भी ले जाओ गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर सभी खराब निकल गया तो पूरी बाइक भी चेंज करवा सकते हो, सब पार्ट मिल जाएंगे। हम्म। यही कोई और किसी और के साथ हो गया तो उसी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसका ढूंढना भी पड़ेगा, होना भी चाहिए।
ऑर्डर में पार्ट्स आएंगे अगर ऑर्डर वो में पार्ट्स आएंगे। हमेशा यूज नहीं होते हैं तो। ठीक है भाई, 2.5 लाख रुपए में गोरिल्ला मिल जाएगी, क्या दिक्कत। गोरिल्ला ढाई की है? हम्म। सही रेट देख रहे हो? हाँ यार, जहाँ तक मेरे को याद है 2.5 की ही थी। भाई ढाई की नहीं है। 3,300, 3,03,000 से लेके 3,30,000 तक की रेंज है। ऑन रोड देख रहे हो क्या? ऑन रोड। मैं और एक शोरूम बोल रहा था। ऑन रोड। तो भाई अब इंश्योरेंस और देखो आरटीओ आर ऐड एक्स में करके तो पसंद आती 3 है। लाख हो ही रही है ना। हिमालयन का ये रेट 500 लेके आ रहे थे लोग सीवी का, उसमें क्या हुआ? अभी कहाँ हुआ मतलब, बस दिखाया है उन्होंने अभी। जैसे उसका दिखाया है रेबल का 300। भाई वो तो ना ही लाए तो अच्छा है। ला कब रहा है ये भी नहीं पता। हाँ, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है उसको। और आई थिंक उसमें बस अभी बेस वाला ही लेके आए हैं लोग। सीबी 500 ही आएंगे खाली शायद सभी। ऑन रोड प्राइस टू बी डिक्लेयर्ड। भाई एक क्वेश्चन है, हम्म। जैसे गोरिल्ला है, ठीक है, 3 लाख हम्म। की तुमको गोरिल्ला पड़ रही है, 3,50,000 की तुमको हिमालयन पड़ रही है, तो तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? यूज केस के ऊपर है भाई। हिमालयन थोड़ी बड़ी है, अगर तुमको इंटर सिटी जाना है तो हिमालयन जाओ। अगर तुमको हाईवे राइडिंग है थोड़ी बहुत और बाकी मेनली शहर में चलाना, तो गोरिल्ला के साथ जाओ। हिमालयन में टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है, सस्पेंशन बेटर है और भारी है थोड़ी कंपेयर टू गोरिल्ला। इतनी ऐसे एजाइल निम्बल नहीं है, वो बनी ऑफ रोडिंग में, टूरिंग के लिए। गोरिल्ला थोड़ी स्पोर्टी है। गोरिल्ला में इतना डिस्टेंस कवर करना फिजिबल। इंजन तो सेम ही है। हाँ, सब बाकी सब कुछ सेम है, बस बॉडी का ही फर्क है। बस। भाई मैं तो सोच रहा था अगर ऐसा है ना, तो मैं 50,000 रुपये ज्यादा देके ना हिमालयन के साथ जाना पसंद करूंगा। सेम। सस्पेंशन बहुत बेटर मिल जाएगा। वैस क्योंकि भाई अपने यहाँ रोड का भरोसा नहीं रहता, कब कैसी कैसी टफ रोड आ जाए। अब रिव्यू में देख ले भाई, सब टू व्हीलर्स के मामलों में हिमालयन का सस्पेंशन सबसे अच्छा है। हाँ, इसी वजह से मैं 50,000 रुपये दे के ना हिमालयन की तरफ जाऊंगा। उसका प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस भी अच्छा है। भाई उसमें ब्लैक कलर पसंद है मेरे को भी, वही जैसे ब्लैक एंड गुरिल्ला गोल्ड। में आता है ना, वैसे ही उसमें भी एक गोरिल्ला आता है। नहीं, वो जो एक आर एस आता था ब्लैक एंड गोल्ड, सीवी 350 आर एस हाँ, का। वैसा इसमें भी एक भाई आता है। मेरे ऑफिस की पार्किंग में देखी थी मैंने, आजू बाजू खड़ी हुई, मतलब एक नंबर लग रही है भाई, दोनों सेम कलर में। खड़ी भी वही की है, सेम हाँ। जगह। हाँ सेम आजू बाजू में, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई। बस कंपनी का फर्क है। हाँ भाई एकदम ब- सेम लग रही थी दोनों। वो कस्टम शॉप नहीं होती जो काम करती गाड़ियों पे, उनसे निकल के आई है। हाँ, हो सकता है। हिमालयन में तो भाई ब्लैक कलर ही पसंद है मेरे को। क्लासिक है वो। बस ये है कि उसमें वो स्पोक व्हील देते हैं यार। ट्यूबलेस आ गया ना अब। ट्यूबलेस सब में नहीं है, वो ब्लैक वाले में ट्यूबलेस नहीं है। अच्छा, वाइट वाले में है क्या बस? हम्म। हम्म, देख लेते हैं। ब्लैक वाली है, माना ब्लैक है शायद वो ना। हम्म। नहीं, ये माना ब्लैक अलग है, उसमें मैप वगैरह बना हुआ है। नॉर्मल वाली जो है ना, व्हील्स 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 व्हील्स।
ये व्हील्स कहाँ है इसके? भाई भाई ये ट्यूबलेस देते ही नहीं है, सब में ट्यूब ही आती है, आप उनसे उनका ट्यूबलेस ले सकते हो अलग से। बाय डिफॉल्ट ट्यूब वाली ही आएगी। अच्छा। बट इनका तो स्पोक व्हील है, स्टार्ट स्टार्ट में ज्यादा उसका रिव्यू अच्छा नहीं था। हाँ भाई वो वाली है, माना ब्लैक वाली ट्यूबलेस है। अच्छा। वो इसका सबसे टॉप वेरिएंट है, तो उसमें इन्होंने हम्म, ट्यूबलेस दिया हुआ है, स्पोक व्हील्स में ट्यूबलेस। वही सेम चीज हम्म। आप उसमें भी करवा सकते हो, जो येलो वाली नहीं है, ब्लैक और गोल्डन वाली। माना ब्लैक वो पूरी ब्लैक वाली है क्या, वो जिसमें कैमो कैमो पैटर्न है? हाँ वही कैमो वाली टाइप। उसमें दो ही कलर आते थे पहले, अब शायद एक ही कर दिया। ब्लैक एंड गोल्ड वाली में नहीं आता होगा। नहीं उसमें ट्यूबलेस नहीं है। 17 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। हाँ काफी बड़ा टैंक है ना इसका, क्योंकि लोग इसमें जाते हैं दूर दूर भाई। हम्म। अरे वो हार्नले ब्लैक है, जो कलर अपने को पसंद है। हार्ले ब्लैक। हार्नले ब्लैक, कैमेट वाइट, स्लेट पॉपी ब्लू, स्लेट हिमालयन सॉल्ट, काजा ब्राउन, फिर माना ब्लैक। सबसे महंगा माना ब्लैक ही है। बट मेरे को तो पसंद वही है, हार्ले ब्लैक। सबसे सस्ता वही है। नहीं सबसे सस्ता नहीं, सेकंड हाईएस्ट है। 3.5 का है ना। सबसे सस्ता है काजा ब्राउन। सनडे ब्लैक सेकंड सबसे महंगा है, बट सबसे अच्छा यही लगता है, ब्लैक एंड गोल्ड। हम्म। उसमें इसको थोड़ी लेके ट्यूबलेस। एसेसरीज लगवा लो, बढ़िया, लाइट्स वगैरह, ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लो साइड हम्म। साइड में, लेग गार्ड में। वही मतलब अगर अपन 3.5 की गाड़ी लेंगे, तो एसेसरीज वगैरह लगवा के, हेलमेट वगैरह और गियर्स वगैरह लेके वो 4 की ही चार। पड़ेगी। 4 की मतलब ऑन रोड। आराम से भाई। फिर वो गाड़ी चलानी भी है, तेल डलेगा उसमें, पहली वो तो सर्विस अलग, होगी। वो अलग चीज़ है, वो तो कोई भी गाड़ी लेंगे तो वो अलग बात है। 17 लीटर भी तो जाएगा ना भाई। कोई भी गाड़ी में 17 लीटर भी जाएगा, एक्टिवा में ठीक तो है, 4 ही जाता है। 17 लीटर मतलब 1700। कौन सत्रह सी, सौ रुपए कौन सी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। भाई एक टाइम था 250 में टंकी फुल होती थी एक्टिवा की। अब नहीं होती। अब नहीं होती भाई, अब तो 500 600। अब नहीं होती भाई। 250 में मेरे को लगता है हाफ टैंक ही आता है अब। हाफ भी मुश्किल ही है। हाफ हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत है, रेड से ऊपर थोड़ी बहुत भी है तो हाफ हो जाती है। हाँ तब हाफ हो जाएगी। अगर पूरी खाली है तब तो हाफ भी मुश्किल है। हम्म। क्योंकि 250 में कितना ही आ रहा है तुम्हारा, 2 लीटर के आसपास। तो तुम्हारे एरिया में तो फिर भी सस्ता है। सस्ता तो नहीं है भाई। हाँ तुमको तो याद भी नहीं होगा भाई कितने का पेट्रोल है, तुम तो डीजल वाले हो। हाँ क्योंकि एक्टिवा भाई चला रहा काफी टाइम से, मैंने डलवाया नहीं, बहुत टाइम हो गया मेरे को। नहीं तो तुम मैं ऐसे डीजल सोच रहे डलवा। थे ना, तभी मैं समझ गया। इसको पेट्रोल का प्राइस भी नहीं याद होगा भाई, ये तो डीजल ही डला रहा है। मेरे को याद ही नहीं है मैंने एक्टिवा लास्ट कब चलाई है, बहुत टाइम हो गया। भाई इसी फ्लो फ्लो में कभी ऐसा ना हो एक्टिवा में डीजल डलवा देना। तो वो भी कंफ्यूज, भैया पक्का इसमें डीजल डलता है? सब कहता है नहीं नहीं ये गलत आ गया। फिर वो जुपिटर भी आई सीएनजी वाली। अरे यार पता नहीं, बोल तो रहा था आ रही है, फिर आई नहीं। भाई यहाँ तो सीएनजी की लाइन देखता हूँ ना मैं, इससे बढ़िया तो पेट्रोल ही लेगा। यहाँ पे लाइन नहीं रहती, बट ये रहता है कि हमेशा मिल नहीं पाता। भाई यहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है, जैसे मेरे ऑफिस से निकलते ही राइट लेता हूँ मैं घर आने के लिए, 5 से 6 किलोमीटर है। इसमें पहला ही जो पंप आता है राइट लेने के बाद, सीएनजी पंप है। और वो मोड़ से ही लाइन रहती है उसकी, और अच्छा एक आध किलोमीटर हो पूरी लाइन रहती है। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। हाँ ये दिक्कत तो है भाई, मैं भी दिल्ली जाता हूँ वहां भी देखता हूँ, जितने सीएनजी पेट्रोल पंप रहते हैं ना सब में लाइन रहती है बस। लंबी लंबी लाइन भाई। बस वाले, स्कूल बस वाले, ऑटो वाले, और ये कैब वाले। कैब तो भाई 90% कैब तो इसमें ही चलती है, सीएनजी में। इसलिए मैं डीजल में सुखी हूँ भाई।
मैं तो जब जाता हूँ कभी वेटिंग नहीं हुई, टचवुड, सीधा पंप पे भरो निकलो। देखो भाई, आ गया अगर डीजल 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 ब्लेंडिंग तो। डीजल कुछ नहीं, लेंगे डीजल गाड़ी लेंगे अभी बढ़िया। वोक्सवैगन की आई है कि उसकी आई है अभी, स्कोडा की एक नई डीजल गाड़ी लॉन्च करेंगे, आई थिंक सुपर में करी है, किसमें करी है। अभी देखा नहीं मैंने बहुत दिन से। तो वैसे मोस्टली बरसात के टाइम पे लोग लॉन्च तो करते नहीं है यार, जैसे लॉन्च किया।